आप आ गई? हाँ, ये बात न्यूज़पेपर में भी आ गई? हाय हाय, मैं आपको देख के कह रही हूँ कि आप आ गई। मतलब न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आई है? चंदू दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ऑफिस से आ गई? नहीं, अभी भी जंतर मंतर में खड़ी हुई हूँ। क्यों है चंदू दीदी, मूड क्यों खराब है आपका? मूड खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? तुम बहुत जाहिल गंवार। हाय हाय, मैंने तो हाल चाल ही पूछा था, आप तो मुझे गालियाँ निकाल रहे हो। अरे तुझे नहीं, मैं उस बॉस को गाली दे रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा। दिन भर काम कराता है, खून चूसता है और बोनस तक नहीं देता। सही कह रहे हो, मेहनत करो आप लोग और वो क्रेडिट ले जाए वो बॉस। वेरी रॉन्ग। पर वो तो रोज शाम को सेक्रेटरी को लेकर जाता है, पर तुझे कैसे पता? हाँ चंदू दीदी, दुनिया के सारे बॉस का ना यही हाल है। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। तान्या, पर मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। जी तो चाह रहा है कि ऑफिस ही जाना छोड़ दूं। चंदू दीदी, आप क्यों ना एक बिजनेस खोल लो और घर बैठे पैसे कमाओ। तान्या, मेरे घर में नंदू, पप्पू और मम्मी जी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जू खोलकर उनको दिखाकर पैसे कमाने लग जाऊंगी। आप समझे नहीं, मैं ना एक स्मॉल टाइम बिजनेस की बात कर रही हूँ। वो क्या कहते हैं, लघु उद्योग। उससे ना महिलाएं घर बैठे काम करती है और पैसे कमाती हैं। देखो ना, आर्टिकल भी आया है। पेट में मरोड़ों का घरेलू उपाय। ओए होए, ये न्यूज है ये। गुजरात की कुछ महिलाओं ने मिलकर अगरबत्ती का लघु उद्योग शुरू किया और आज वो उद्योग 20 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है। तान्या, तू तो सही कह रही है, हमें तो बिजनेस शुरू करना चाहिए। और नहीं तो क्या। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। चल चल तान्या, जल्दी चल, बिजनेस करते हैं। अरे इधर आओ। चंदू दीदी, बिजनेस कोई आपके रूम में पड़ा हुआ संदूक है क्या कि खोल दिया? अरे वो संदूक खुलता कहाँ है, उसमें तो जंग लगी हुई है। और वैसे भी उसमें नंदू के बदबूदार कपड़े पड़े हुए हैं। उन्हें बेचकर हम क्या बिजनेस करेंगे, कोई खरीदने वाला नहीं। हाय हाय, क्या बातें चल रही हैं देवरानी जेठानी? मम्मी जी, तान्या हमें घर के पुराने सामान का बिजनेस करने की सलाह दे रही है। नहीं मम्मी जी, नहीं नहीं। ए तानिया, हमारे घर में एक और भी पुरानी चीज है, उसे भी बेच दे। मम्मी जी, इस घर में मुझसे भी पुरानी एक मोटी सी चीज है। मम्मी जी नहीं, मैं पुराने सामान का बिजनेस करने के लिए नहीं कह रही हूँ। तो अब मैं कह रही हूँ कि हमें किसी ऐसी चीज का बिजनेस करना चाहिए जिसका सीजन आ रहा हो। सीजन तो सर्दियों का आने वाला है, हम सर्दियाँ कैसे बनाएंगे भला? भगवान, किस घर में आके फंस गई हूँ मैं। तूने कुछ कहा? नहीं मम्मी जी, मैं कहाँ कुछ बोल सकती हूँ, कुछ बोलने लायक थोड़ा था आपने। देखो जी, ये बिजनेस तो मुझे समझ में नहीं आता, और ये बहू तो खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती, बिजनेस को कैसे संभाल लेगी? मम्मी जी जी तो चाहते हैं इनके बाल नोच लूं और फिर हम बिग का बिजनेस करें। अरे शांत मेरे गदाधारी भीम, शांत। अब सोचो कि हमें बिजनेस किस चीज का करना है। आइडिया। आइडिया का बिजनेस? अच्छा, मतलब कंसल्टेंसी का बिजनेस। चंद्र दीदी, अपने दिमाग के घोड़े को शांत करो। सोचो, दिवाली आ रही है, फेस्टिव सीजन है, क्यों ना हम मिठाइयों का बिजनेस शुरू कर दें? ये आइडिया तो अच्छा है। क्या खुशबू आ रही है, क्या मस्त बनाया भाभी। अब तो मैं इसका बिजनेस करके अमीर हो जाऊंगा। बड़ा मजा आएगा। सच में यार, बड़ा मजा आने वाला है। खा खा खा। हाय रे पा, इन्होंने तो बिजनेस खोलने की सोच ही ली है। बहू, ए तानिया, मैंने ना बहुत ही सोचा इस अच्छे काम के बारे में। मम्मी जी, पप्पू के बारे में? पर मम्मी जी, आप पप्पू को नेक काम क्यों बोल रही हैं? ये तो नंदू के बाद आपका दूसरा बुरा काम है। क्या बोली तू? कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं ना बिजनेस की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। पर क्यों? क्या? कुछ नहीं, बहुत अच्छा फैसला है। तुम लोगों को पता है, जब हम लोग पटियाले में रहते थे, मेहमान सिर्फ मेरी मिठाई खाने के लिए ना घर में टपक पड़ते थे, और उसे खाने के बाद खुद टपक जाते होंगे। क्या बोली तू?
जोक जोक। आजकल जोक बड़े मारने लगी है तू। खैर, आज के बाद मैं अपनी पसंद की मिठाइयां बनाऊंगी, फिर देखना कितनी मजेदार बनती हैं। चंदू दीदी, ये हमारी मदद करने आ रही है हमें कंपटीशन देने के लिए? पता, कोई भी बिजनेस खोलने के लिए उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी है। वो तो तुम लोगों को भी आती नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बिजनेस का नाम क्या रखें। मम्मी जी, नाम हम बाद में सोचेंगे ना। पहले हम चल करके मिठाइयाँ बना लेते है ना? चलो चलो, हम तीनों मिलके मिठाइयाँ बनाते। तारावंती मिष्ठान भंडार का कर दिया इन नालायकों ने बंटाधार। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है, खामोशियां बेचैनियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तो पेश है मेरी स्पेशल डिश, जलेबी जलजला। और ये रही मेरी स्पेशल डिश, गुलाब जामुन झन्नाटेदार। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, सबकी मिठाइयों को कर दे बंद। ऐसा है तारावंती का कातिलाना कलाकंद। अच्छा जी। पुत्र, खा के बता कि किसकी मिठाई सबसे ज्यादा अच्छी है। खाने से पहले एक बात याद रखना, माँ माँ होती है पुत्र, 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में पालती है, उसे अपना दूध पिलाती है। माँ का कर्ज बहुत बड़ा होता है। अब खा के बता। और याद रखना, तेरे खर्चे के पैसे मैं देती हूँ, तो जरा सोच समझ के। और हाँ, शादी तो मेरे साथ ही होने वाली है, तो सोच समझ के बोलना, वरना बाद में। हे भगवान, इन तीनों में से किसी एक की तारीफ की तो बाकी के 2 तो मेरा मर्डर ही कर देंगे। जान बचाने के लिए कोई उपाय सोचना होगा पप्पू। कोई पुत्र, खा के बता देना अब। हाँ, मम्मी जी, मैं क्या कह रहा था, मैं टेस्ट करके बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हम असली लोगों के लिए बना रहे हैं ना, बाहर के लोगों के लिए। और मैं तो घर का सदस्य हूँ, मेरे बताने से क्या होगा? तो फिर डिसाइड कैसे होगा कि किसकी मिठाई अच्छी है? मैं ना कॉलोनी के लोगों को बुला के लाता हूँ, वो एक एक करके चक्के बताएंगे, तो आपको भी पता चल जाएगा कि बाहर के लोगों को कौन सी मिठाई अच्छी लग रही है। आयो रब्बा, ओए पप्पू, तूने जिंदगी में पहली बार अकल की बात की है। आज मुझे लगता है कि तू मेरा ही पुत्र है, मेरा लाल। चल ठीक है, अब हम करेंगे मिठाई टेस्टिंग सेशन और डिसाइड हो ही जाएगा कि किसकी मिठाई बेस्ट है। अरे पप्पू, मिठाई थोड़ी सजा देती हूँ। मैं आ गया सेनोरिटा। और यहाँ कोई सेनोरिटा नहीं रहती। आप हो ना? मेरा नाम तारावंती वर्मा है। तारावंती वर्मा, कितना खूबसूरत नाम है, प्यारा नाम है। आप मेरा ही इंतजार कर रही थी ना, है ना? मेरा आज ना खून करने का कोई मूड नहीं है जो मैं तेरा इंतजार करूंगी। प्यार क्यों करेंगी? अजी, मैं हूँ ही प्यार करने के काबिल। मैंने तेरे कान के नीचे एक लगाई ना। एक नहीं, तीन मिठाइयाँ। रोको, कोई हमारी सारी मिठाई खा जाएंगे। ओ खसमानु खाने मत खा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं ना तुझे आज अपनी हाथों से मिठाई खिलाऊंगी। आप खिलाएंगी? अपने हाथ से खाएंगी? हाँ, इधर आ सिंगल पसली, इधर आ। खिलाऊं? आपने तो अपने 2.5 किलो के हाथ से इसको मार डाला। मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, ये तेरी जलेबी जलजला से मरा है। देख, अभी तक इसके मुंह में जलजला आया हुआ है। नहीं मम्मी जी, ये आपकी कातिलाना कलाकंद खा के मरा है।
आपकी तो मिठाई के नाम में ही कत्ल है। अब तो आप जेल जाएंगी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, तुम दोनों की मिठाइयों में ना जहर मिला हुआ था। हाँ। अरे यार आप लोग छोड़ो, ये तो मर गए, देखो अब क्या करेंगे। पुलिस आ गई। अरे मम्मी जी, पुलिस का सायरन नहीं है, डोरबेल बजी है। हाय हाय अब हम क्या करें? ठिकाने लगाना होगा। ये तानिया ठीक कह रही है, तुम दोनों मिलकर ना इसे ठिकाने लगा दो। मुझे लगता है मोहल्ले वाले आए होंगे। मैं उन्हें बाहर ही रोकती हूँ, ठीक है? हाँ, चल। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ। घर में कोई नहीं है। कौन है आप लोग? मोहतरमा, हम हैं जाहिल बेमुरव्वत बज़मी, जिसकी शायरी सुनकर हो जाती है बदहज़मी। अब जल्दी से जल्दी अंदर जाइए और घर के मालिक को बुलाइए, हम छोटे आदमियों के मुंह नहीं लगते। तेरे ओए, मैं घर की मालकिन हूँ, नंदू की मम्मी हूँ मैं। बेगम, अम्मी जान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मी जान, गलती हो गई, पकड़ता हूँ कान। दरअसल मेरा नहीं था ध्यान और दोपहर में ही खा लिया था बटर नान। देखिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। अरे सुनिए तो सही, हम हैं मशहूर शायर नंदू के यार। हमारे बगैर नंदू की जिंदगी है वीराना, बस यही है हमारा अफसाना। अब देर मत कीजिए क्योंकि हमें मिठाई है खाना। अरे बेगम, अकेली मत रहा करो क्योंकि बहुत बुरा है जमाना। आओ। सुनिए, मिठाइयों में तो जहर फैल चुका है, कहीं खा के ये भी ना फैल जाए। रुकिए रुकिए, इतनी क्या जल्दी है खाने की? पहले थोड़ा बैठ के बातचीत तो कर ले। देखिए अम्मी जान, ऐसी है बात है कि एक बार हम यहाँ मिठाइयाँ दबा लें तो फिर बैठ के बात भी कर लेंगे। ऐसी क्या बात है? फिर बैठना क्या है, फिर तो सीधा लेटना पड़ेगा। कहा आपने? मैंने क्या कहना है? मेरे को अपने बारे में थोड़ा बताइए, इतने बड़े शायर हैं आप, तो थोड़ी शायरी सुनाइए। चंदू दीदी, भगवान को सिर्फ देखने में पाव किलो के लगते हैं, बड़े भारी, जान ही निकाल रखी मेरी तो। चल इन्हें छुपा देंगे, ठिकाने लगाते। शेर बोल बोल के मेरी हालत हो गई है पतली। वाह 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 वाह। अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मुझे आ जाएगी मतली। भूख के मारे, भूख से मैं हो रहा हूँ बिल्कुल तुरंत। अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरा पेट गैस से फूल के हो जाएगा गुलकंद। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। मम्मी जी, ये क्यों आ गया? नाज़नीन, हसीन, मोहतरमा, आदाब बजारिया है ये जाहिल बेमुरव्वत बज़मी बेशर्मा। जी आदाब। आप क्यों आए? मोहतरमा, तो क्या है ना कि बचपन से ही हमारे हैं दो शौक, एक शायरी और एक मिठाई का भोग। किसी भी हालत में इसको वो मिठाई मत खाने देना, मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, बड़ा अजीब टाइप से घूर रहा है। राम, आपको? फतेहमुत तेरे, मुझे नहीं मिठाई को। मैं आ गया। ओए पप्पू, तुझे मोहल्ले वालों को बुलाने के लिए कहा था, किसको बुला के ले आया तू? ना ना मोहतरमा, ऐसा नहीं है, इन्होंने हमें नहीं बुलाया, हमने खुद को बुलाया। वो क्या है ना कि हम अपने पड़ोसियों से करते बड़ी मोहब्बत है, इसलिए यहाँ आने की हमने की है जहमत है। भाभी, मैं नहा के आता हूँ, फिर मिठाइयों के बारे में बात करेंगे। हाँ, जा। आप देखिए, ऐसा है हम तो पहले से ही फ्रेश हैं, तो हम क्या मिठाइयों पर बात करें? वाह, ये तो पीछे ही पड़ गया। मैं एक छोटा सा, नोटा सा, मुंडा सा बच्चा हूँ। भगवान अंकल, शर्म नहीं आती तुम्हें? पराये मर्द को कपड़े बदलते हुए देखते हो? ओए भगवान अंकल,
भगवान अंकल। हे बाबा जी, कहीं से आपने अपने पास ऊपर तो नहीं बुला लिया? भगवान अंकल। क्या लग रहा है? भागो। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई खुशबू भी ख्वाब है, बेख्वाबियां बेताबियां नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला, तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला। अरे ये तो पप्पू का कमरा मालूम होता है, मैं यहाँ कैसे आ गया? अच्छा कोई बात नहीं, मैं पप्पू का सामान इस्तेमाल करता हूँ। क्या बात है? ये बाद में। वैसे तो मेरे हसीन चेहरे पर लड़कियां अक्सर मरती हैं, फिर भी मुंह धो लेता हूँ और ये फिर परफ्यूम वगैरह छिड़कता हूँ और पप्पू का ड्रेस ढूंढता हूँ, शानदार ड्रेस पहनता हूँ। धीरे बोल, पहले ये सोचो कि हम भगवान अंकल की बॉडी को ठिकाने कहाँ लगाएंगे जिससे किसी को भी जेल ना जाना पड़े। एक मिनट, चुप चुप। जल्दी आओ, उसकी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। ये रे, हैं? यही तो पड़े थे केकड़े की तरह। हाँ, लाश को हमने यही रखा था, कहाँ गई? इधर उधर चली गई होगी, देखो। यही तो लाश रखी थी, कहाँ गई? तानिया, मुझे लगता है भगवान अंकल की लाश को ना भूख लगी होगी, इसलिए वो किचन गई होगी कुछ खाने। चलो देखते हैं। चुप कर यार, लाश को कैसे भूख लग सकती है? मर चुके ना वो तो। भूख नहीं लगी तो गई क्यों? अरे कहीं बाथरूम में तो नहीं है, चलो चेक करते हैं। हाय हाय बाबा जी, कहाँ फंस गई मैं? तानिया, कितनी बार कहा तू मोटी हो गई हो इसलिए फंस गई। अरे यार चुप हो जाओ तुम दोनों, पागल ही कर दिया मुझे। ये सोचो कि वो लाश नहीं मिली तो हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। रुकिए, रुको। वो मिठाई मत खाना। इस मिठाई में ना जहर फैल गया है। अम्मा ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? खा ले मिठाई, खा ले। इसी मिठाई को खा के तेरी प्रजाति का एक आदमी ना ढेर हो चुका है। अरे हाय 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 हाय। बेगम क्या करते हो तुम? यहाँ आओ। अम्मा बेगम कहाँ चली जाती हो? एक तो मिठाई की परेशानी, ऊपर से तुम कहीं ना कहीं जाके चिपक जाती हो, क्या करती हो? आपको तो पता है ना, जब हमें डर लगता है तो हम सामने वाले से चिपक जाते हैं। हाउ क्यूट, हाउ नॉट सो क्यूट। इन लोगों ने कत्ल किया है, मर्डर किया, खून किया है, समझे? अब हम पुलिस को बुलाएंगे और इन सारे लोगों को जेल में डलवाएंगे। चलो तुम। नहीं, पुलिस को मत बुला, सारी गलती मेरी है। हाँ मम्मी जी मेरी बहू को मिठाई बनानी नहीं आती, मैंने जबरदस्ती से मिठाई बनाई। उसने पता नहीं भी उसमें क्या बोल दिया कि पूरी मिठाई जहरीली हो गई। अब पुलिस को बुलाएंगे तो वो मेरी बहू को पकड़ कर जेल में बंद कर देंगे। मेरी मिठाई में जहर नहीं है। मान ले बहू, मान ले, वरना पुलिस ने जब तुझे बर्फ की सिल्ली पे लटा कर तुझे डंडे मारे ना, तब तुझे मानना पड़ेगा। मम्मी जी रोइए मत मम्मी जी, लाश तो मिलेगी नहीं, लाश गायब है। लाश गायब हो गई तो बहू जेल कैसे जाएगी? बेगम देखती हो कितने जाहिल और जल्लाद लोग हैं, पहले तो खून कर दिया, ऊपर से लाश गायब कर दी। देख, मेरी तरफ से एक विनती है, तू ना पुलिस को फोन करके इकबाल ले जुर्म कर ले, क्या पता तेरी सजा 5-6 महीने कम कर दे। चंदू दीदी, सजा तो मिलेगी ना, आखिर आपके हाथों मर्डर हुआ है। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। किसका मर्डर हुआ चंदू से? भगवान अंकल का है? अच्छा भगवान का, कितना भला आदमी था वो। ओ काहे का भला।
कहाँ है भूत? भूत! अरे मैंने पप्पू के कपड़े पहन लिए, तुम लोगों ने भूत समझ लिया। देखा भाभी, देखा, भूत बन के भी पका रहा है आदमी। होता है पप्पू, मरने के बाद भी बुरी आदतें नहीं जाती। अरे मिठाई, ए बहू, ये तो दोबारा मिठाई खा रहा है, अगर फिर से मर गया तो? मम्मी जी, ये तो पहले से ही मरा हुआ है, फिर से कैसे मरेगा? पेट भर गया है। कोई चाय मिलेगी? भगवान अंकल, आप तो मर गए ना, और भूत लोग कहीं चाय पीते हैं? लेकिन ये फिर पप्पू नंदू क्यों पीते हैं? देख लो भाभी, देख लो, खुद भूत है, मुझे भूत बोल रहा है। अबे भूत बन के भी तेरी आदत नहीं सुधरी क्या? अरे कौन मर गया? मैं तो जिंदा हूँ, मैं आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। हाँ, अरे ये तो जिंदा है, ये भूत नहीं, इसके अगल बगल यमदूत भी नहीं। ओए, तू तो मेरा थप्पड़ खा के मर गया था ना? मैं मरा नहीं था, बेहोश हो गया था खुशी के मारे। हाँ, खुशी के मारे? क्योंकि आपके इन नरम हाथों ने मुझे छुआ था। अच्छा हुआ चप्पड़ गंजू तो नहीं मरा, क्योंकि अब तो जरूर मरेगा मेरे हाथों से। नहीं! आओ मम्मी जी। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां